नमस्कार, मैं नासिम निज़ार। टेक टॉक्स के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का और सुरक्षा का प्रतीक है। और आज का हमारा टेक टॉक्स कुछ इसी तरीके की सुरक्षा के ऊपर है। आज का टॉपिक है ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ईएसपी एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लू गैस से डस्ट पार्टिकल्स को निकालने में मदद करती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ और हेल्दी रहे। आज हम ईएसपी कैसे काम करता है, इसका डिजाइन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक टॉक्स टॉपिक ईएसपी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो लेट्स स्टार्ट टेक टॉक्स। एनीबडी फ्रॉम यू ऑल जो ईएसपी के बारे में कुछ बताना चाहता है, प्लीज कुछ शेयर करना चाहता है अपना नॉलेज। यस नो कुछ तो बोलो भाई। यस यस। तो बताइए क्या क्या ईएसपी का क्या होता है, क्या जानते हैं ईएसपी के बारे में, थोड़ा टेक्निकली हम लोगों को गाइड करें। ईएसपी यही है, डस्ट कलेक्टर है। हाँ, ईएसपी डस्ट कलेक्टर है और कुछ? फिलहाल तो यही जानते हैं सर। वो तो सब लोग जानते हैं, है ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ ईएसपी के ऊपर। सी, ईएसपी इज अ डस्ट कलेक्टर एवरीवेयर। हम लोगों में से सब लोग जानते हैं ईएसपी का काम क्या होता है। ईएसपी ईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, है ना। जी सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्यों कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिसिपिटेट मतलब क्या है कि जमा होना, है ना, जमा होना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो डस्ट कलेक्ट करते हैं वो कौन से फोर्स की वजह से कर रहे हैं? व्हिच फोर्स इज अप्लाइड? वहां पे जो डस्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डस्ट कैसे कलेक्ट हो रहा है? कुछ प्लेट्स होते हैं उसमें, प्लेट्स में कैसे डस्ट कलेक्ट होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बताओ? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कोई भी चार्ज अगर होता है, जहां कहीं पे चार्ज है, तो चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है? फोर्स लगाता है। वो कौन सा फोर्स होता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब चार्ज जब स्टैटिक कंडीशन में है और वो जब कोई फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स कितना होता है? एनीवन, एनी आइडिया? इलेक्ट्रिकल से कोई है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल से एनीवन? ये जो फोर्स अप्लाई करता है Q1 Q2 के ऊपर या फिर Q2 Q1 के ऊपर, दो चार्ज हमने ले लिया, ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स कितना होता है? एनीवन? कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? दिस फोर्स इज गिवन बाय Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ना, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक चार्ज, पॉइंट चार्ज दूसरे पे कितना लगाएगा। अब हम बात करते हैं ईएसपी के ऊपर। यही फोर्स अप्लाई होता है। ईएसपी क्या होता है देखते हैं। ईएसपी अगर हम सब
लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो इस तरीके का एक बक्से के अंदर होता है ना, समथिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं कुछ प्लेट्स, कुछ प्लेट्स होते हैं, देखे हो ईएसपी के अंदर। और क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप के रॉड्स होते हैं, और इनमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट होता है जिसमें कुछ एक प्लेट होता है जिसमें परफोरेटेड रहता है। अब क्या है कि जो फ्लू गैस आता है, फ्लू गैस कहाँ से आता है, एयर प्रीहीटर से निकल रहा है, एयर प्रीहीटर के बाद आता है हमारा ईएसपी। फ्लू गैस का मिनिमम टेम्परेचर कितना रखना चाहिए ईएसपी के अंदर, ईएसपी के अंदर में मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एनी आइडिया, एनी आइडिया। यहाँ पे 130 या फिर 135, दिस शुड बी द मिनिमम टेम्परेचर। फ्लू गैस का वेलोसिटी क्या होता है, कोई आइडिया, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर फ्लू गैस इतना स्पीड में जाएगा, यहाँ पे आने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद वो आयनाइज होता है। जो फ्लू गैस होता है, फ्लू गैस मतलब क्या है, फ्लू गैस मतलब होता है हॉट गैस प्लस एश, है ना, हॉट गैस प्लस एश। हाँ, एनीवन एनी बताना मेरे को, कुछ कहना है, कौन है, क्या नाम है आपका। सर विक्रम कुमार नायक। विक्रम नायक, तुम अपना प्लांट पे बैठ के कर रहा है, सर प्लांट में है कि कहाँ पे है। प्लांट में सर, बी सीट में। अच्छा, आराम मिल रहा है आज, हाँ, चल रहा है, काम चल रहा है, काम सर चल रहा है, अभी वेल्डिंग चल रहा है, वेल्डिंग। वेल्डिंग चल रहा है। जी सर। कब तक कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे कंप्लीट होगा, 10 बजे से बेड साफ होगा, 1-2 घंटा लगेगा, उसके बाद बेड फिलिंग होगा। बढ़िया बढ़िया, कराओ। जी सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईएसपी के ऊपर, ठीक है। जी ये- सर। जी सर। तो ईएसपी में क्या होता है, ईएसपी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो डस्ट कलेक्ट होगा वो दैट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है ना, यहाँ पे फील्ड होते हैं, एक एक फील्ड में एक एक ट्रांसफार्मर लगेगा। अब कितना फील्ड का ईएसपी है, 2 फील्ड, 3 फील्ड, 4 फील्ड का ईएसपी बनेगा। एक एक फील्ड में ट्रांसफार्मर लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा, एक रेक्टिफायर लगेगा। मतलब पहले एसी से हम लोग डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्लेट्स में सप्लाई करेंगे। अब ये जो सप्लाई होगा, इसमें देखो, ये जो प्लेट है, दिस येलो प्लेट्स, दीज आर कॉल्ड कलेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड कलेक्टर्स, जिसमें आके डस्ट कलेक्ट होता है। और व्हाइट वाला जो है, दीज आर एमिटर्स, इसको हम बोलेंगे एमिटर्स। नाउ जो पॉजिटिव, ये तो डीसी बन गया, डीसी मतलब क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। हमारा पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ लगाएंगे, एमिटर के साथ कि कलेक्टर के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल एमिटर के साथ लगाएंगे कि कलेक्टर के साथ लगाएंगे। इलेक्ट्रिकल से कोई है अभी, बताओ। सो हम लोग लगा देंगे इसको कलेक्टर में, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लगाएंगे एमिटर्स में। अब क्या बन गया, देखो यहाँ पे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज है,
और यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये फ्लू गैस आएगा, यहाँ पे ड्यू टू कोरोना इफेक्ट वो फ्लू गैस का जो एश पार्टिकल है क्या होगा, एश पार्टिकल आयनाइज हो जाएगा। तो एश पार्टिकल जब आयनाइज हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा और आके इसमें जमा होगा हमारे, सॉरी, ये वाला है मेरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ, यहाँ पे आके कलेक्टर में आके जमा हो जाएगा। अब जब कलेक्टर में जमा हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, इसको फिर झाड़ना है, तो ऊपर से हम लोग लगाते हैं क्या, रैपिंग सिस्टम, रैपर। रैपिंग मारेगा, सारा डस्ट नीचे आके एश हैंडलिंग के लिए जमा हो जाएगा, है ना, हॉपर में आके जमा हो जाएगा। आज लोग बहुत कम है शायद से, इसलिए रक्षाबंधन है ना विक्रम? जी सर। सब लोग कहाँ है रक्षाबंधन? हाँ सर, ड्यूटी में है, बी शिफ्ट में। हम्म, लोग बहुत कम आए हैं। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं? ये प्रोग्राम कैसा है विक्रम? सर ला, प्रयास ठीक है, नॉलेज पूरा पावर प्लांट में मिल रहा है। लास्ट सेशन देखे थे? नहीं सर, अभी तो मैं पहला बार आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, वीडियो, हमारा यूट्यूब चैनल है ना स्टेलर का भी, हाँ वीडियो सर देखा था सर। उसमें हम और लोग बात कर डाउनलोड रहे वाला थे। वीडियो जो है वो मैं देखा था पिछला बार। हाँ, हम लोग इसको फिर यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो ताकि सब लोगों को फिर पता चले कि क्या हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन होगा। मेरा जो थॉट था मेनली, इस पूरे टेक टॉक्स का जो थॉट प्रोसेस है क्या है कि जितने सारे हमारे प्लांट्स है, सारे प्लांट से टेक्निकल लोग आके जमा होंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे, है ना। जैसे एक प्लांट में तुम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी, कि बॉयलर ट्यूब बार बार कितना बार हो गया लास्ट एक महीने में, 6 बार। जी सर। तो ये एक एक्सपीरियंस बना कि नहीं बना? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बना। इतना बार लाइट अप किए, इतना बार काटे, उसके ऊपर कितना तरीके से ट्राई कर लिए, है ना। तो यही सब तो शेयर करना है। किसी का कहीं पे कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो यहाँ पे आके शेयर करेगा सबके साथ। जी सर। तो उससे क्या बनता है कि एक तो सबका एक नॉलेज बनेगा, नॉलेज शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाइए। और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, हर एक साइड का ना कुछ पॉइंट्स रखेंगे और एक कंपटीशन कराएंगे कि वीकली टेक टॉक्स में कौन कितना शेयर करता है, कौन से साइट से कितने लोग आके शेयर करते हैं, कौन नहीं, इंडिविजुअल तो रहेगा ही जो शेयर करेगा, लेकिन साइट टू साइट कंपटीशन। कौन कौन है, सब लोग ना अपना अपना रियलमी और वीवो दिखा रहा है मुझको, विक्रम तो मेरे को पता चला। वीडियो ऑन करो ना, क्या दिक्कत है, सब लोग वीडियो ऑन करो। हाँ, अब जाके मजा आ रहा है। सर नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण दास सर। सत्यनारायण दास। ये तो इलेक्ट्रिकल का विनाश। आदमी मिल, पिनाक्स का इलेक्ट्रिकल का आदमी मिल गया हमको। जी सर। सत्यनारायण इलेक्ट्रिकल से हो ना? जी सर। जी सर। हाँ, तो भाई बताओ, यहाँ पे इलेक्ट हम लोग ईएसपी के ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे। जी सर, अभी ये मेरा क्या सर काम चल रहा था, इसलिए मैं ज्वाइनिंग करने के लिए लेट हो गया सर। हाँ, ईएसपी में काम किए हो? जी सर।
अच्छा, तो मैं जो बता रहा था क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, बताओ। नहीं नहीं, अभी तो मैं सर अभी ज्वाइनिंग किया सर, मैं तो अच्छा, अभी अभी जी सर। अभी अभी ज्वाइन किया है। चलो जी कोई जी नहीं, सर। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। तो ईएसपी का हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ईएसपी में क्या क्या चीजें रहता है। ईएसपी के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ प्लेट्स होते हैं, जो कलेक्टर होता है जिसमें डस्ट आके जमा होता है। कुछ रॉड्स जी टाइप होते हैं जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, जो क्या करता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसको हम लोग एमिटर्स बोल रहे हैं। और ऐसे हम लोग जितना फील्ड का ईएसपी होगा उतना ट्रांसफॉर्मर ऊपर लगाएंगे और ट्रांसफॉर्मर के साथ रेक्टिफायर लगाएंगे डीसी वोल्टेज करके। पकड़ लो किलो वोल्ट में। यहाँ पे क्या होता है, कोरोना इफेक्ट आता है। फिर कोरोना की वजह से क्या होगा, जैसे ही मेरा फ्लू गैस एंटर करेगा, वो फ्लू गैस क्या होगा, जो एश पार्टिकल है दैट विल बी आयोनाइज्ड। यहाँ से ये जो जी प्लेट है ना, कलेक्टर प्लेट, इस प्लेट में और ये जो हमारा एमिटर है इसके बीच में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मेरा एश पार्टिकल आके घुसा, वो क्या हुआ, आयनाइज हो गया। आयनाइज हुआ तो इसमें चार्ज आ गया। चार्ज आया तो वो निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव कलेक्टर में जाके जमा हो गया। ठीक है, जी जिस जमा हुआ उसके बाद क्या करेंगे, रेपिंग सिस्टम से इसको हीट करेंगे और डास्ट करके नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हमको जानना जरूरी है। वो है ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम टेम्परेचर। दूसरा है इसका एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं ईएसपी का। अगर आपका फ्लू गैस में जो आउटपुट है वहां पे अगर डस्ट पकड़ लो आ रहा है, तो वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आपको मिलना चाहिए था प्योर फ्लू गैस। प्योर फ्लू गैस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी था, जी है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक चीज होता है कि ये फ्लू गैस का वेलोसिटी कितना है, ये इफेक्ट करता है। दूसरा चीज है उसका टेम्परेचर कितना है, ये इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर तुम्हारा कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया 130 135 130 रखना चाहिए, उससे नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसमें सल्फर कंटेंट होते हैं। सल्फर का फ्यूजन टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट जो है वो 130 के नीचे आएगा, तो यहाँ पे एसिडिक गैस बनाएगा, है ना। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये घुसेगा और जो प्लेट्स है अंदर, वो सारे प्लेट्स को इरोड कर देगा, खा जाएगा। दूसरा है यहाँ पे इसको आयनाइज होने के लिए डस्ट को बहुत स्लो चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुसा और एकदम फुल स्पीड में चला गया। तो 15 मीटर पर सेकंड से अगर ये निकलेगा तो हो गया कांड। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट, है ना। गैस डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट होता है, जिससे क्या होगा, पूरा का पूरा देखो, अगर ये वाला प्लेट ना रहे तो फ्लू गैस ऐसे आया, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ईएसपी में कैसे जाएगा, इसीलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। ऐसे कर दिए। अब क्या है, गैस आया इस प्लेट में, आया इस प्लेट में, क्या है यहाँ पे देखना, ईएसपी खोलने से यहाँ पे बहुत सारे होल्स दिखेंगे आपको एक प्लेट में। सबसे पहला प्लेट जो है पूरा का पूरा होल, तो वो सारे होल्स में क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे गैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पूरा एरिया में गैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरा इसका क्या होगा, जब छोटे एरिया से बड़ा एरिया में गया तो इसका वेलोसिटी कम हो गया, गैस का वेलोसिटी कम हो गया। अब गैस धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पे उसको रिटेंशन टाइम मिल जाएगा ताकि वो आयनाइज हो और जाके कलेक्ट हो जाए। एम आई क्लियर। जी सर। आज मजा नहीं आया, बहुत कम लोग हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझको यहाँ पे दिखने चाहिए, लड़के दिखने चाहिए। सबसे शेयर करो, है ना। फिर जी नेक्स्ट जी वीक, नेक्स्ट नेक्स्ट एक बार फिर से ये टॉपिक आज यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, इसमें इसको खींचेंगे नेक्स्ट एक दिन, नेक्स्ट टेक टॉक्स में फिर से डिस्कस करेंगे।
अब मेरे को बताओ ठीक है। सत्यनारायण, बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर? डेफिनेशन तो याद नहीं है सर। डेफिनेशन को मारो गोली, नाम से बताओ ना क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से डस्ट कलेक्ट हो रहा है। ये जो डस्ट कलेक्ट हो रहा है क्यों कलेक्ट हो रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट नहीं। फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तुम्हारा, अगर कोई भी चार्ज जहां पे है और वो चार्ज कैसा है, चार्ज जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है, वो मूविंग नहीं है। अगर चार्ज मूव करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? चार्ज मूविंग मतलब ये हो गया मेरा करंट। ठीक है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो ये इसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जी जी। और चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है, कहीं पे रुका हुआ है, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। अब स्टैटिक चार्ज, कहीं पे भी चार्ज अगर है, कोई भी टाइप का, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, दो टाइप के चार्ज होते हैं ना, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं पता है? पॉजिटिव चार्ज है मतलब इससे ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है। ओके, इट इज कमिंग आउट। नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज वो है जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में है। इसीलिए क्या होता है, तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो गया तो दोनों क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। ये जो फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोलम फोर्स, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू योर Q1 Q2 by 4 pi epsilon नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस के साथ क्या होगा? कम होता रहेगा। एंड दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे जो हम प्लेट में क्या कर रहे हैं, एक में पॉजिटिव सप्लाई कर रहे हैं, एक में नेगेटिव सप्लाई कर रहे हैं, मतलब चार्ज को स्टैटिक कंडीशन में रख रहे हैं और हाई वोल्टेज कर दे रहे हैं। और हाई वोल्टेज करने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। जैसे अपना कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेट होते हैं, और दो प्लेट के बीच में, ये जो दो प्लेट है यहाँ पे बीच में कुछ एक आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो, इंसुलेटर, है ना? एयर हो सकता है यहाँ पे, या फिर माइका हो सकता है, कुछ भी कैपेसिटर में होता है। तो एक प्लेट पॉजिटिव बनाते हैं, एक प्लेट निगेटिव होता है। अब दोनों में क्या है? फोर्स तो है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन पास नहीं कर पा रहा है। अगर ये कंडक्टिंग हो गया तो क्या हो जाएगा? यहां से चार्ज इधर नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से, वो इधर आ जाएगा। जैसे पास करेगा इसका मतलब करंट पास कर जाएगा इसके अंदर से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट्स होते हैं, दो कलेक्टर के बीच में एक एमीटर होगा, दो कलेक्टर के बीच में एक एमीटर होगा, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। चलो इसको लेके ना मैं डिटेल्स में, और डिटेल्स में बात करूंगा नेक्स्ट टेक टॉक्स में, और लेकिन मुझको यहाँ पे पार्टिसिपेंट चाहिए। जी जी। जितना पार्टिसिपेंट आएगा उतना डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसको, मजा जी आएगा। सर। हाँ, तो आज सिर्फ फाइनाक्स पेपर से लोग आए, अच्छा लगा मुझको। और जी सर। सर मेरा मन में एक क्वेश्चन आ रहा है जो हो रहा है। बोलो, पूछो। सर एक क्वेश्चन है, कैपेसिटर और बैटरी क्या जो है उसमें क्या सर ये रहता है, मतलब बैटरी या कैपेसिटर में डिफरेंस क्या आता है? मैं वही पूछने हाँ, से। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास सवाल है। बैटरी, बैटरी क्या है? बैटरी सोर्स है। बैटरी क्या है? सोर्स है। बैटरी सर हमारा जो चार्ज स्टोर करके रखता है उसको बोला जाता है बैटरी। कैपेसिटर भी चार्ज को स्टोर करता है ना? जी बैटरी सर। भी बैटरी भी चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो नॉर्मली देखो, एक बैटरी में दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे पकड़ लो। एक, मैंने दो टाइप के इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पकड़ लो कॉपर का और एक जिंक। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है,
हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ सोल्यूशन लगाया। कौन सा सोल्यूशन लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या दे रहे हैं हम लोग? एसिड दे रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो भी डाइल्यूटेड। तो जैसे हमने यहाँ पे H2SO4 दिया तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया? केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ। केमिकल रिएक्शन जैसे होगा तो ये कॉपर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा सोल्यूशन में। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन है। H2SO4 ये टूटेगा, चलो छोड़ो, जो भी रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे टूटेगा और ये बनेगा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब चार्ज जाके क्या हुआ, इसमें से निकल गया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, इसमें जाके जमा हो रहा है। अगर हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट ना करें तो ये इतना वोल्टेज, इतना पोटेंशियल वो डेवलप करेगा। एक टाइम तक रिएक्शन चलता रहेगा और यहाँ पे पकड़ लो कुछ एक वोल्टेज डेवलप हो गया से 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब 1.5 वोल्ट जैसे डेवलप हुआ, पकड़ लो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो गया 1.5 वोल्ट। अब हम जैसे ही इसमें कुछ लोड कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कुछ एक लोड कनेक्ट कर दो, ठीक है, एक स्विच लगाए, यहाँ पे पकड़ लो एक बल्ब लगा दो। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पकड़ लो इधर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू होते हुए इसमें आएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आया, मतलब करंट कैसे फ्लो हुआ? करंट उल्टा डायरेक्शन से इस तरीके से करंट फ्लो होगा। अब करंट आए, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे क्या हो रहा है, करंट जो है, ये देखो एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हुआ और इंटरनल इसके थ्रू आयंस के थ्रू फ्लो हुआ। यहाँ पे किसके थ्रू हुआ? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। और इसमें किसके थ्रू हुआ? आयंस के थ्रू। अब सर्किट कंप्लीट है तो करंट पास हो रहा है, कंटिन्यूअस सर्किट है। सो दिस इज ए बैटरी। ठीक है, कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट या फिर वायर, केबल, जहां कहीं पे भी चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज है, और वो चार्ज ना इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया, लेकिन वो इसको पास नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बीच में हमारा इंसुलेशन है, आइसोलेशन है, इसे बोला जाता है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये इंसुलेटर ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर से थोड़ा इलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब क्या है कि चार्ज तो बैठा हुआ है, अगर हम इसको किसी एक तार से ऐसे कनेक्ट कर दे तो सारा चार्ज ऐसे फ्लो होता, करंट फ्लो होता, लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ क्या बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब कैपेसिटर को क्या करते हो? दो तार है, जैसे ही तुम दोनों तार को सटा देता टक करके डिस्चार्ज हो जाता है। तुरंत क्या होगा? जैसे ही कनेक्ट हो गया तो इसको पाथ मिल गया ना, क्लोज पाथ मिल गया, तो ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन इधर आके डिस्ट्रीब्यूट होकर न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों चार्ज को खत्म कर दिया। चार्ज फिर 0 0 हो गया, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये जो करंट फ्लो होता है कैपेसिटर में, वो करंट ऐसा नहीं है कि इधर से करंट आया और इस तरीके से इसके थ्रू गया। ये सिर्फ क्या है? इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को, ये जो करंट है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये एक्चुअल करंट इसलिए नहीं है क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, इट इज जस्ट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो नॉर्मली करंट ना ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। स्विच अगर ओपन कर दो तो करंट फ्लो करता नहीं है ना। स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होने के लिए हमको क्लोज सर्किट चाहिए। बट कैपेसिटर में देखो, यहाँ पे बीच में मैंने इंसुलेटर रख दिया और फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। दिस करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज द ओनली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कुछ कहीं पे ज्यादा चार्ज था, कहीं पे कम चार्ज था, जैसे हमने कनेक्ट किया तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ और न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये हालांकि करंट सप्लाई कर रहा है, लेकिन बहुत कम समय के लिए चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। चार्ज को क्या करता है? डिलीवर कर सकता है।
बहुत कम समय के लिए डिलीवर कर सकता है। ये इसलिए ये एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये मेरा पैसिव एलिमेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है। लेकिन बैटरी क्या है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए वो पावर सप्लाई कर सकता है, तो ये एक्टिव एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? जी सर, जी सर, डाउट क्लियर हो गया, मेरा डाउट था थोड़ा। तो थैंक यू सर। दोनों दोनों ही प्लेट है, दोनों में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूअस सप्लाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को फोल्ड करके रख रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपने अंदर, और जैसे ही इसके साथ कोई लोड कनेक्ट कर दे रहे हो तो वो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके न्यूट्रलाइज हो जाए, तो फिर से इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बना हुआ है इसमें, ये है। और कुछ सवाल? सर जो बैटरी में चार्ज मान लीजिए नहीं होता है, चाहे गाड़ी बैटरी, जो बाइक बैटरी, चाहे ऑटो बैटरी, कुछ भी बैटरी में है, तो 1-2 साल के बाद और चार्ज नहीं लेता है, उसका कारण सर क्या है? उसका कारण ये टाइम के बाद उसमें वो कैपेसिटी नहीं बचती है, खत्म हो जाता है। तो उसके बाद तुम कितना भी एसिड डालो इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट दे दो, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, दोनों के बीच में सुलह कराएगा। चलो ठीक है, तू इलेक्ट्रॉन देते, मैं इधर दे देता हूँ, वही करता है। लेकिन एक टाइम के बाद इसमें कैपेसिटी खत्म हो गया, बुढ़ा हो गया बेचारा, बुढ़ा हो गया तो फिर और कहाँ से करेगा। तो मेरे को पूरा का पूरा कॉपर का प्लेट अगर चेंज करके नया ही बनाना है, वही होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, अच्छा लगा बातचीत करके। सत्यनारायण कुछ बोलना है? नहीं सही यार, ऐसे ऐसे कभी कभी सर हम लोग का इलेक्ट्रिकल का सर ऐसे सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट करके ट्रेनिंग दीजिए सर, अच्छा रहेगा सर हम लोग के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो हमने ये शुरू किया है। हमने जी सर। टेक टॉक्स को इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शुरू किया, क्योंकि हमारा एक एक इंटेंशन ये भी था कि हम लोग साइट पे जा जाके भी कुछ चीज डिस्कस कर सकते हैं, बात करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग का भी सोचे हैं, बट जी वो थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, अभी तो हेक्टिक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑनलाइन पे कराते हैं। ऑनलाइन तो सब लोग आ सकता है। हमने शाम के जी 4 बजे रखा था पहले, तो 4 बजे ये आया कि नहीं, 4 बजे सब लोग ड्यूटी पे होते हैं, तो इसको मैं बोला ठीक है यार, ड्यूटी आवर्स के बाद करो, 7:30 बजे रखते हैं। और सैटरडे को रखते हैं, क्योंकि अगला दिन संडे होता है तो हमारा भी ऑफ रहेगा। तो सैटरडे को शाम को आप लोगों के साथ बैठेंगे, थोड़ा ऐसे ही डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें आप लोग सिखाओगे, कुछ चीजें मैं जानता हूँ तो मैं बोलूंगा। तो इस टाइप से डिस्कशन के थ्रू क्या होगा, तो अच्छा एक जी जी नॉलेज, सर। सबका सबका नॉलेज इंप्रूव होगा ना। जी तो वही है, नहीं कोशिश वही है। चाहिए, हाँ बोलो। ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए सर। जरूरी है, जरूरी है। तो जी जी इसमें सबसे, मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा ये है कि भाई जितने सारे अपने वो है ना, न्यू कमर्स है, जो फील्ड जी में जी नए नए लड़के आए हैं, तो वो लोग ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट को बुलाना ही मुश्किल हो रहा है। तो सबको बताओ धीरे धीरे, मेरे को पता है अभी तक सबको समझ में भी नहीं आया होगा, और इसमें मेरा भी थोड़ा गलती है कि मैं उस ढंग से इसको, चीजों को लेके जा नहीं पाया अभी तक, इतना बिजी है शेड्यूल। तो सबको समझाओ, आप लोग भी बताओ कि भाई ज्वाइन करना है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सैटरडे तो शायद से ये है ना, नेक्स्ट सैटरडे 16 अगस्त है। करते हैं फिर, नेक्स्ट सैटरडे बैठते हैं और लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के ऊपर। ठीक है? ज्यादा लोग होंगे ठीक है तो सर। ज्यादा सवाल आते हैं, जवाब ज्यादा सवाल आएंगे तो जाके बात करने में मजा आता है कि नहीं विक्रम? जी सर, जी सर। हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ। कुछ और सवाल है तो पूछ सकते हो। सत्यनारायण को कुछ जानना है तो बता सकता है। एयरफोन नहीं है सर, बात सुना ही नहीं दे रहा अच्छा से यार। हाँ हाँ हाँ, तो नेक्स्ट टाइम ये हेडफोन लगा के बैठना। जी सर, मेरे को मैं आज नहीं लाया, भूल गया। चलो बाय बाय आज के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक